आज 1 जुलाई 2026 है। दिन है बुधवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। मार्केट तो बंद हो चुका है 3:30 बजे। मैं जिस कंपनी के बारे में आज आपको बताऊंगा, इस कंपनी ने आज अपने शेयर होल्डर्स को 20% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी के शेयर पे आज के दिन अपर सर्किट लगा और इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ 70 रुपये का है। इतना ही नहीं, किस वजह से इस कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा इसके बारे में भी बताऊंगा। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी, 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही। जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उसका नाम है पैसालो डिजिटल। सबसे पहले बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19.86% का रिटर्न निकाल के दिया और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा 70 रुपीज़ 84 पैसे। इसका रीज़न ये है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग थी उसकी तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2027 में जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बढ़ चुकी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी में थी 41.75% की, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2027 में प्रमोटर की होल्डिंग हो चुकी है 46.72% की। यानी कि पिछले साल की तुलना में इस साल जो प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ा है, यानी कि जो प्रमोटर है उन्होंने इस कंपनी में और अपना जो पैसा है वो लगा दिया है और ये बढ़ोतरी हुई है 4.97% की, जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 20% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये तो बात रही आज की, लेकिन हमेशा आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए इस कंपनी की तो 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के निवेशकों के पैसे को दुगना कर दिया, क्योंकि 3 महीने में इस कंपनी ने 107% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 3 महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 35 रुपीज़ 86 पैसे का, जो आज के दिन है 70 रुपीज़ 84 पैसे। लेकिन आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। बात करें इस कंपनी की यानी कि पैसालो डिजिटल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि 1 साल में इस कंपनी ने 122% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 30 रुपीज़ 51 पैसे का, जो आज के दिन है 70 रुपीज़ 84 पैसे का। तो जिससे भी 1 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और होल्ड किया होगा 1 साल तक, उसे इस कंपनी ने एक अच्छा खासा बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 70 रुपीज़ 92 पैसे का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 29 रुपीज़ 86 पैसे का। इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया था, हर एक शेयर के बदले में 10 पैसे का। देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 5489 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। इस कंपनी का जो पीबी रेशियो है वो है 3.07 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 19.63 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? क्या कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में? डेट टू इक्विटी 2.43 है। देखा जा सकता है कि इस कंपनी में थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। आरओई 13.23% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में।
जब भी मेरा मानना है कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म है वो बहुत ही कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 2.61 का, बहुत ही कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.17% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 19.68 का, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 1। देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी के रहा 261 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 771 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 72 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 200 करोड़ का। जानते हैं पैसा डिजिटल में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 41.75% का, जो कि अब बढ़ चुका है और हो चुका है 46.72% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 33.06% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.36% का। डीआईआई जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.84% का। तो आज और लॉन्ग टर्म दोनों में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं कर रही है, और आज भी इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न ये है कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से आज इस कंपनी ने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।